अभी तक ये वीडियो आपके फीड में तो आ ही गया होगा, जिसमें एक महिला शिक्षक बिहार के बच्चे इनफैक्ट बिहार के बारे में भद्दे भद्दे बात कर रही हैं। आखिर क्या बोली है वो? क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। जो बोली वो क्या सही है? और लास्टली बिहार के बच्चे और बिहार की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि हर कोई दूसरा मुंह उठा के आए और बिहार के बारे में और बिहार के बच्चे के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर दे। जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं एक बिहारी हूं। अगर मैं बिहार की तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं इसलिए कर रहा हूं, या फिर मैं बिहार का आलोचना कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। मेक सेंस? बताता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। एक महिला शिक्षिका है जो पली बड़ी पश्चिम बंगाल की है। जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में वो आती है पढ़ाने के लिए और सब्जेक्ट है इंग्लिश। बिहार के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि वो ये बोल देती हैं। केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। Me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is people have no civic sense. जब आप ये सुनते हैं ना तो आपके मन में दो क्वेश्चन आनी चाहिए। क्या वो जो बोली वो सही बोली? क्या सच में बिहार के बच्चों में या बिहारियों में सिविक सेंस नहीं है? क्या वो जिस अंदाज में बोली क्या वो सही है? एज अ बिहारी या एज अ इंडियन सिटीजन हमको ये बात समझनी चाहिए कि आप आलोचना हर किसी की कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहले तो आपने ये समझ लिया कि दीपाली शाह ने बिहारियों के बारे में क्या बोला। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या दीपाली शाह ने जो भी बोली है वो क्या वो सही बोली? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सिविक सेंस होता क्या है। मैडम बोलती हैं कि बिहारी में सिविक सेंस नहीं है, तो पहले समझना पड़ेगा कि आखिर सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस को कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई साफ सफाई का ध्यान रखे अपने घर में भी और घर के बाहर भी, तो आप बोलते हैं कि सिविक सेंस इसका अच्छा है। यातायात के जो नियम होते हैं उसका अगर कोई पालन कर रहा होता है तो आप बोलते हैं कि सिविक सेंस इसका अच्छा है। और कोई अभद्र भाषा का उपयोग ना करे, किसी को अगर क्रिटिसिज्म करना है तो अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज ना करे, ये गुड मैनर है, सिविक सेंस है। तो मैडम आपने जो बिहार की आलोचना की है तो इसमें आपका ही सिविक सेंस नहीं दिख रहा है। मेरे 200 से ऊपर वीडियो इस चैनल पे हैं। मैंने कम से कम 50 वीडियो में बिहार की आलोचना की है। इसलिए नहीं क्योंकि बिहार को हमको नीचे दिखाना है, इसलिए कि हम लोग जब तक अपने प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते तब तक उसको सॉल्व करने की तो आप सोचो ही मत, नहीं हो सकता है सॉल्व। क्रिटिसिज्म इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप प्रॉब्लम पे बात कर रहे होते हैं। आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको हर दूसरा वीडियो में बिहार का क्रिटिसिज्म दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिहार को नफरत करता हूं या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया हूं। हर चीज एक भाषाई मर्यादा के अंदर में बोला जा सकता है और वही मैं बोलने का प्रयास करता हूं। आपने जो बोला कि बिहारी के अंदर में सिविक सेंस नहीं है, आई एग्री विद यू, क्योंकि सच में मैं जहां रहता हूं या जहां घुमा हूं बिहार के अंदर में सच में सिविक सेंस नहीं है लोगों में। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप उस चीज को लेकर के आप गाली गलौज करें लोगों को। चीज का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आप सिविक सेंस का पाठ पढ़ाएं बिना सिविक सेंस को फॉलो किए हुए। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है। मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखा, इस लड़की को लेकर ही बहुत सारे अभद्र बातें की जा रही है कि ऐसे कैसे बिहारियों को बोल दिया, इसको बिहार का इतिहास नहीं मालूम है। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि इतिहास को लेकर के कितना ढिंढोरा पीटोगे? इतिहास को पढ़ना चाहिए और उसे अपने जो डेली लाइफ है, जो अभी का जो जीवन चल रहा है हम लोग का, उसमें यूज करो भाई। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं कि बिहार का इतिहास बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था इसका इतिहास। और ऐसा इतिहास था कि पूरा भारत का जो जितना भी राज्य है उसमें आपको बहुत कम राज्य ऐसे मिलेंगे जो कि इस इतिहास को डिजर्व करता हो। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो परिस्थिति अभी की है उसको नकार दो। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका आप गलत सेंस मत निकालिएगा कि मैं बिहार के इतिहास को नकार रहा हूँ। बिहार की इतिहास बहुत महान था, है और रहेगा। लेकिन इतिहास को पढ़ के समझ के
उसको हम लोग को अभी ग्राउंड लेवल पे फॉलो करना होगा। बिहार इसीलिए महान था क्योंकि उसके पास सिविक सेंस था। बिहार इसलिए महान होगा आगे क्योंकि उसके पास सिविक सेंस होगा। अगर कोई बिहार की आलोचना करे तो उसे हम लोग को अच्छी तरह लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि मैम जो भाषा का उपयोग किया है बिहारी के प्रति, बिहार के प्रति, वो गलत है। वैसा एक इंसान को तो बोलना ही नहीं चाहिए। ऊपर से वो मैम है, इंग्लिश पढ़ाती है, उनको तो बिल्कुल भी ये वर्ड शोभा नहीं देता है, ये भाषाएं शोभा नहीं देता है। तो मैं सारे बिहारियों से बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को, वो तो अब गलत बोली है, उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ कि वो क्या बोली नहीं बोली, क्योंकि वो पूरा आप इंटरनेट ढूंढिएगा तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि वो क्या बोली है और क्या बोलना चाहिए। मैं इस पर बात नहीं करता, मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि जो बोली ना वो कि सिविक सेंस नहीं है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो भी मैंने बोला कि सिविक सेंस क्या होता है कि आप अपने आसपास सफाई रखें, आप लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करें, आप अगर रास्ता पे चल रहे हो तो रास्ता के कुछ नियम हैं आप उसको फॉलो करें, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करें, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान ना करें। ये सब सिविक सेंस होता है और इसको आप खुद में सोचें कि क्या मैं ये फॉलो कर पा रहा हूँ। अगर हाँ, तो आपको ये आलोचना लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ का फॉलो तो आपको आलोचना ये लेने की ज़रूरत है और पॉजिटिव सेंस में ये लेने की ज़रूरत है। तो बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने जिम्मेवारी को समझे बिहारी होने के नाते। जय हिंद, जय बिहार।